हेलो दोस्तों, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि 1 किलोवाट की मोटर या फिर 5 किलोवाट या फिर 10 किलोवाट की जो मोटर है वो कितने एम्पीयर फुल लोड करंट लेती है। और दोस्तों मोटर की जो नेम प्लेट है उसे बिना देखकर। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोटर की जो नेम प्लेट है अगर वो ही खो जाए या फिर उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो ही मिट जाए तो क्या आप सिर्फ किलोवाट से मोटर का जो फुल लोड करंट है वो आप निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो दोस्तों आज की वीडियो जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको किसी भी सिंगल फेस मोटर या फिर किसी भी 3 फेस मोटर का सिर्फ किलोवाट से ही आप मोटर का जो फुल लोड करंट है वो निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जो है वो सिंगल फेस मोटर का किलोवाट से एम्पेयर कैसे निकालते हैं ये जान लेते हैं। सिंगल फेस तो हमें जो है वो मोटर का किलोवाट से एम्पेयर निकालना है। किलोवाट टू एम्पियर। तो दोस्तों एम्पियर निकालने के लिए इसका जो फुल लोड करंट है उसे निकालने के लिए हमें जो है वो मोटर का किलोवाट पता होना चाहिए। तो उदाहरण के तौर पे हम जो है वो 0.75 किलोवाट की मोटर ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर हमें जो है वो वोल्टेज पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारी जो मोटर है वो सिंगल फेस सप्लाई पे काम करती है या फिर 3 फेस पे। तो हमारी जो मोटर है वो सिंगल फेस की है। तो सिंगल फेस के लिए उदाहरण के तौर पे हम जो है दोस्तों 220 वोल्टेज ले लेते हैं, जो कि हमारे घरों में आती है 220 वोल्टेज। और इसके बाद हमें जो है वो पावर फैक्टर पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास मोटर की जो नेम प्लेट है वो है तो आप वहां से देखकर पावर फैक्टर जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर उसमें जो किलोवाट एम्पेयर नहीं दिया है, सिर्फ पावर फैक्टर ही दिख रहा है, तो आप पावर फैक्टर वहां से लगा सकते हैं। अगर आपको वहां से भी अगर मोटर प्लेट जो है वो नहीं है तो आपको मैं जो है दोस्तों यहाँ पे एक नेम प्लेट जो है वो मेंशन कर दूंगा, आप वहां से देख के जो है वो इसका पता कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 ले लिया दोस्तों। इसके बाद फिर अब क्या करना है कि हमें जो है वो एम्पेयर निकालने के लिए हमें जो है एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। फार्मूला जो है वो किलोवाट मल्टीप्लाई 1000 और फिर डिवाइड बाय वोल्टेज गुना पावर फैक्टर। फिर इसके बाद जो है वो हमारा एम्पियर जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों हमारी जो मोटर है वो है 0.75 किलोवाट की। इसको हम जो है वो गुणा कर देंगे 1000 के साथ, तो निकल कर आ जाएगा 750 वाट। उसके बाद फिर हमारी जो वोल्टेज है वो 220 वोल्टेज है। 220 वोल्टेज को हमने गुणा कर देना पावर फैक्टर के साथ, तो निकल कर आ जाएगा दोस्तों 176। तो इसके बाद जो आपने क्या करना है कि इसको आपने डिवाइड कर देना है। जो वैल्यू निकल कर आई है ना 750 बार, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हमने डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे जो है वो डिवाइड कर देना है 750 वाट को आपने डिवाइड कर देना है 176 के साथ, जो इसकी वैल्यू निकल कर आई है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे ना तो निकल कर आ जाएगा 4.2। तो दोस्तों 4.2 जो है ना वो इस मोटर का जो है वो फुल लोड करंट है। टोटल जो है वो 4.2 फुल लोड इसका इस मोटर का फुल लोड करंट है। तो दोस्तों आप इस प्रकार, जैसे कि मैंने जो है वो 0.75 किलोवाट मोटर का निकाला सिंगल फेस का, आप इसका 1.1 किलोवाट का निकाल सकते हैं, 2 किलोवाट का निकाल सकते हैं, 5 किलोवाट का निकाल सकते हैं, 10 किलोवाट का। तो सेम इस प्रकार से ही आपने फार्मूला लगा के और इस प्रकार से जो है वो फुल लोड करंट जो है वो निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों अब जो हम 3 फेस के बारे में जानेंगे, तो अभी इसको जो है वो हम मिटा देते हैं। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो है वो सारा कुछ मैंने जो है वो मिटा दिया। अब हम जो है वो 3 फेस के बारे में जानेंगे। 3 फेस, तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि हमें जो है वो मोटर का फुल लोड करंट निकालने के लिए हमें मोटर का जो है वो किलोवाट वोल्टेज और इसका जो है हमें पावर फैक्टर पता होना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों हम सिंगल फेस में हमने लिया था 0.75 किलोवाट की मोटर, तो यहाँ पर भी हम जो है वो 0.75 किलोवाट की जो है वो मोटर ले रहे हैं। और उसके बाद इसकी जो वोल्टेज है वो हम 415 वोल्टेज ले रहे हैं।
और इसका जो पावर फैक्टर है दोस्तों वो हम 0.8 ले रहे हैं। तो अगर आपकी जो मोटर की नेम प्लेट है ना दोस्तों, उस पर जो दिया हुआ है वो उसी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 0.9 दिया हुआ पावर फैक्टर, तो आप उसी हिसाब से आप जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको साइड में एक इसकी जो मोटर की नेम प्लेट है वो भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैं इसकी जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ बिल्कुल सही है या फिर गलत है। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.8 लिया है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि उसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ता है। तो फार्मूला जो है जैसे कि हमने पहले लगाया था दोस्तों, किलोवाट को हमने 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद डिवाइड कर देंगे। तो पहले क्या किया था हमने दोस्तों, इसमें वोल्टेज और पावर फैक्टर लिया था सिंगल फेज में, और अभी आपने क्या करना है कि मल्टीप्लाई √3 लेना है दोस्तों। √3 की जो वैल्यू होती है ना वो 1.732 होती है। तो ये √3 आपका जो है वो 3 फेज में आएगा, तब जाके जो है वो एम्पियर निकल कर आएगा दोस्तों। तो अभी हमारा जो मोटर का किलोवाट है वो 0.75 है। उसके बाद हम इसको जो है 1000 के साथ गुना कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा 750 वाट। उसके बाद वोल्टेज जो है वो 415 है, पावर फैक्टर जो है वो 0.8 है। उसके बाद √3 की वैल्यू लगाएंगे तो √3 की जो वैल्यू है वो 1.732 है। तो जब आप इन सबको कैलकुलेशन कर लोगे ना तो निकल कर आ जाएगा 575.024। ये वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो अभी आपने क्या करना है कि ये जो 750 वाट है ना, इसको आपने जो है डिवाइड कर देना है, भाग कर देना है 575.024 के साथ, तो निकल कर आ जाएगा दोस्तों 1.3। तो 1.3 जो है वो इसका फुल लोड करंट है, 1.3 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है वो 3 फेज का भी आप जो है वो किलोवाट से मोटर का फुल लोड करंट जो है वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप कुछ सीख पाए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।